हमने इनकी रेगुलराइजेशन भी की है मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर लूज स्पाइसेस हैं, लूज जो स्पाइसेस बेच रहे थे, खुले मसाला जात जो बाहर आप देख रहे थे दुकानदारों ने बाहर जो है वो रखे होते थे और कोई पैकिंग नहीं और कोई कुछ नहीं है उन पर। तो एक अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए हमने लूज जो पैकिंग लूज जो फूड कमोडिटीज़ हैं उसके ऊपर हमने बैन लगाया सबसे पहले। उसके अंदर ये लूज स्पाइसेस हो गए, लूज ऑयल हो गया आपका, और इसके बाद जो है वो मिल्क क्योंकि अब मिल्क का हमारा आज सेशन है तो मिल्क के ऊपर जो है वो हम वर्किंग कर रहे हैं। मिल्क की जो रेगुलराइजेशन हमने की है उसके लिए हमने जो ये मिल्क के हवाले से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारी एक जो है वो एक मीटिंग हुई है और हमने उनको अभी एक क्वालिटी एडजस्टमेंट टाइम दिया हुआ है और ये जुलाई 2022 में जो है इनका ख़त्म हो जाएगा टाइम। तब तक हमने इनको टाइम दिया कि ये लूज जो मिल्क बेच रहे हैं इससे ये आ जाए पैस्चराइज्ड मिल्क के ऊपर और पैकेज मिल्क के ऊपर, और पैकेज मिल्क के ऊपर जो है प्रॉपर लेबलिंग करें, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट और उसको पैस्चराइज करके, पैस्चराइज मीन ये होता है कि आप उसको 63 to 70 डिग्री या इससे अबव जो है वो उसको हीटअप करते हैं, उसको बॉयल करते हैं और उसको देन कूल करके तो उसको पैक कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो मिल्क के अंदर जो है वो कम हो जाती है और इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। ठीक हो गया, तो इस तरह जो मिल्क वो पीने के काबिल हो जाता है। अब हम अभी हमारे जो लोग हैं, अवाम है, उनके अंदर भी अभी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि पैकेज मिल्क ज़्यादा बेटर है या लूज मिल्क, क्योंकि हमारी जो अवाम है वो अभी तक लूज मिल्क जो है वो ज़्यादा प्रेफर करती है। वो कहते हैं जी ये उबाल के जो देते हैं हमें या बॉईल करके दिया हमें, तो ये बॉईल करके उन्होंने ठंडा किया हुआ या चिलर लगाया हुआ है तो वो दूध ठीक नहीं है या पैकेज दूध ठीक नहीं है, हम लूज मिल्क प्रेफर करते हैं। ये अवाम के अंदर अभी तक एक जो है ना वो होता है कि जी जैसे आप लोगों के घरों में भी होगा कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ से ये दूध वाला है, यहाँ पे ये जो है ये फार्म है तो हम वहाँ से जो है ना दूध लेते हैं। ऐसे ही है, अक्सर बच्चों का ऐसा होगा कि पेरेंट्स जो है वो अगर नज़दीक कोई फार्म होता है तो वहाँ से जाके जो कैटल फार्म होता है वहाँ से जाके वो मिल्क लेते हैं। ठीक हो गया, तो वो ये इतना सेंसिटिव जो है ना मिल्क एक कमोडिटी है कि वो अगर आप उसको जो है 1 to 2 आवर्स के अंदर जो है ना उसकी प्रॉपर वो ना करें, केयर ना करें उसकी, तो वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर मक्खियों की ग्रोथ शुरू हो जाए। ऑफ कोर्स I have a question that you just said a name PCSIR, I think. So what does that stand for? PCSIR जो है ये बेसिकली जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि फूड कमोडिटीज़ और मिल्क जितनी भी फूड कमोडिटीज़ होती है बेसिकली उनको ये चेक करती है। ठीक हो गया, ये उनके फूड कमोडिटीज़ के ऊपर रेगुलेशंस करते हैं, ये भी सही हो गया। ये बेसिकली एक लेबॉर्ट्री है, ठीक है, जिसमें हम सैंपल एनालिसिस के लिए जो है ना वो फूड कमोडिटीज़ की सैंपल एनालिसिस करती है और उसको रेगुलेशन के मुताबिक देखती है कि आया ये जो है वो रेगुलेशन के मुताबिक है कि नहीं है। ठीक है, फूड जिसमें मिल्क भी है, जिसमें स्पाइसेस है, जिसमें आपकी दाल है, ठीक है, डेली आइटम फूड आइटम डेली उसकी जितनी भी है वो उसके अंदर जो है वो आती है, वो लेबॉर्ट्री है। ठीक हो गया, जो कि कीप्स चेक ऑन द प्योरिटी ऑफ द फूड कमोडिटीज। ठीक हो गया। So without mentioning any name, because we are not supposed to take any brand, is there any brand on which we can rely on or we can trust in packaged milk especially? We are not allowed to specify any brand name. But is there any or not? Because I just got certain research that there is one brand which is slightly better than others. So is it that so all are the same at least? नहीं, कुछ है ब्रांड्स जो कि अच्छे हैं, काम कर रहे हैं। उसके हवाले से अगर आप देखना चाहते हैं हमारी वेबसाइट है पंजाब फूड अथॉरिटी की, ठीक हो गया, आप उसको विजिट करें और वहाँ पे जो है जिन इंडस्ट्रीज़ की जिन ब्रांड्स को हमने सैंपल किया उनकी रिपोर्ट्स बाकायदा शेयर हुई हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कौन से ब्रांड जो है वो ठीक है वहाँ से। उसका ये होता है कि हम हर ईयर में जो है उनकी सैम्पलिंग होती है। ठीक हो गया, हमारे हेड ऑफिस से उनकी सैम्पलिंग होती है, वो कुछ सीक्रेट सैम्पलिंग भी होती है, कुछ जो है वो जो वो इंडस्ट्रीज है वो खुद जानते हैं। Also the social media thing that we are having so many statements regarding Punjab Food Authority. I think so last year कुछ circulate हो रही कोई फाइल है जिनकी लिस्ट आ रही है, तो क्या ये authentic होता है कि ये जो सोशल मीडिया के अपने नेम्स होते हैं? नहीं, ये हमारे पब्लिक रिलेशन जो विंग है वहाँ से ये बाकायदा प्रेस रिलीज होती है, उसके बाद ही आती है।
उसके अलावा ये नहीं रिलीज होते, क्योंकि जब हम उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करके उसके बाद उनके नेम रिलीज करते हैं। जिनका फेल हुआ है, जिनका पास हुआ है, जो सैंपल्स पास होते हैं उनको भी, जो फेल होते हैं उनको भी हम नेम जो है आफ्टर द सैंपल एनालिसिस, इसके अलावा नहीं करते। सोशल मीडिया पे हो सकता है कुछ फेक किसी ने किया हो, हाँ जी, उसमें वो एक ऑयल्स की लिस्ट आ रही है, इसमें काफी ऑयल्स के नेम है कि ये वाले पंजाब फूड अथॉरिटी ने नहीं किया। बच्चे आप लोग की डॉक्टर साहब ने से यू कैन आस्क आपकी कितनी क्वेरीज हैं फूड से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। I have a question. जी जी प्लीज। What kind of methods are used to checking the results of patient? Like methods. इसमें और Are there specific labs जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी टीम्स है वो ऑन स्पॉट जो टेस्टिंग करती है, उसके अंदर भी हमें बहुत सारी जो न्यूट्रिशन उसका पता चल जाता है। अगर तो वो उसको टीम्स को फिर भी सस्पिशन होती है कि ये इसमें न्यूट्रिशन है, तो हम उसका सैंपल लेके तो लैब में भिजवाते हैं। इसमें हमारे पास हमारी In Pakistan, which province faces the most problem of milk adulteration according to your tests and surveys? बेसिकली मैं तो आपको पंजाब का ही बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी प्रोविंसेस में है इशू, क्योंकि वहाँ पे अभी तक फूड अथॉरिटीज जो है वो इतनी जो है वो फंक्शनल नहीं हुई, ठीक हो गया। जैसे कि सिंध में है, वो अभी एक्शन में आई है, आप अभी उसको देख रहे होंगे मीडिया के ऊपर, उसकी न्यूज़ आ रही होती है कभी कभी, ठीक हो गया। केपी फूड अथॉरिटी जो है वो भी अभी रिसेंटली बनी है, उसको भी तकरीबन 1.5 ईयर हुआ है बने, ठीक हो गया। और सिंध अथॉरिटी जो है ये भी अभी एक्शन में है, वो राजस्थान में ना मेरे ख्याल से पंजाब फूड अथॉरिटी she will now explain it to you कि हम कैसे ऑन स्पॉट टेस्टिंग करते हैं, जो है वो मिल्क किट्स जो यूज़ करती है वो कैसे उसे चेक करते हैं, ठीक हो गया। कुछ कॉमन जो अडल्टर्स हैं उनका हमने यहाँ पे आपको जो है वीडियो एविडेंस के जरिए उसकी टेस्टिंग करके बताई हुई है, क्योंकि 12 अडल्टर्स हैं, अगर हम 12 को 12 पे जाए तो ये कोई आपके 3-4 घंटे लग जाएंगे। हमने कुछ कॉमन जो है उसको हमने इसमें चेक करके हमने लैक्टोमीटर इसको बोलते हैं, ठीक हो गया। मैं ज़रा आपको बताऊँ, सॉरी, लैक्टोमीटर रीडिंग होती है, ये बेसिकली स्पेसिफिक जो है ना वो वाटर की जो है वो ग्रेविटी को चेक करके उसके मुताबिक जो है ये आपको रीडिंग देता है, ठीक हो गया। देखो ये ग्लास का सिलेंडर होता है और इसको जो है मिल्क में डिप करते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये इसके अंदर मिल्क की न्यूट्रिशन है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिल्क की न्यूट्रिशन सबसे पहले चेक करते होते हैं मिल्क में, ठीक हो गया, वाटर की, सॉरी। अगर हमें वाटर की न्यूट्रिशन ही मिल गई है तो हम उस मिल्क को जो है वो स्ट्रेट अवे जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि वाटर की न्यूट्रिशन भी जो है वो न्यूट्रिशन ही है, ठीक हो गया। दो कि वो इतनी नुकसानदेह नहीं होती है अनटिल अनलेस के उसमें कोई ऐसा वाटर ना डाला जाए जो इम्प्योर हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी विल टेस्ट यूरिया। यूरिया भी इसमें हम लोग सबसे पहले टेस्ट ट्यूब से लेंगे, यहाँ पर नजर आ रही है टेस्ट ट्यूब से तो आप सारे वाकिफ हैं। इसमें हम लोग 5.1 ml मिल्क लेंगे टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद जो केमिकल है हमारा यूरिया के लिए वो भी ऐड करेंगे 1 ml। इसमें अगर आपको वीडियो में ये हमारा केमिकल 1 ml इसमें ऐड करेंगे। Sir, एक question है। जी जी। In most of the milk shops, we are having a different range of milk. I think so it's very common. I don't know whether you are aware of this or not. वो कहते हैं कि एक मिल्क 80 रुपीज़ वाला है, एक 110 वाला है और एक 150 वाला है। It's very होगा, वो आपको खुद की बात कह रहे होते हैं। तो क्या पंजाब फूड अथॉरिटी, you people know about this? We are keeping check on them. ये पिछले दिनों मैंने ये स्पेशल विजिट्स करवाए हैं और इसके ऊपर हमने फाइन्स भी किए हैं, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर है हमारा ये नज़र, बिल्कुल हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको कहीं आइडेंटिफाई होता है तो काइंडली आप जो है वो हमारा जो है वो डायरेक्ट या ऐप पे करें या मेरा नंबर भी ले लें, मेरे नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्पेसिफाई करते हैं, हम उसको जरूर विजिट करेंगे और उसके बाद एक्शन लेंगे। Anyone else?
Thank you very much, sir. It was wonderful. Yeah. Want to know आपका भी डॉक्टर साहब, thankful to you. I think so हम सबकी वाकई सबको जरूरत है. Our society desperately need कि हम इस चीज को चेक करें और उसके बाद जिसने आपको बताया कि ये दूसरा ये जो स्पीड वाला है और एक और उसमें सैंपल ऑयल की अगर उसमें हो जाती है और उसको गिराएंगे तो आपकी उसके ऊपर ऑयली ऑयली हो जाएगी उसका कभी आप मिल्क अच्छे से होमोजेनाइज होता है आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया हुआ तो इलेक्ट्रिकली पता चल जाएगा आप उसको आप दो में डालेंगे इसके बाद लाइट ऑन कर देना, लाइट ऑन कर देना। उसके बाद आपको इसमें इसका टेस्ट करना चाहिए चेक करते हैं डेली फॉर्म डिलीवर करते हैं हमारे सामने Zahid Kamran to speak on the adulteration of milk today and ways to detect it. And you helped us a lot today that you told us ways to detect it at home. And I'm at least sure about me that I'll be testing this at my home. I'm not sure about the audience. So now I'd like to ask some questions from the audience. Please be cooperative and raise your hand before answering. How can we identify milk adulteration at home? By boiling them, and if there are like clots in the milk, then it means it's adultery. Thank you for the answer. The next question is, what is the government doing to decrease milk adulteration? Please raise your hand. Thank you, Jabbar, for the answer. And can now somebody please name 2 countries facing the problem of milk adulteration? India and Australia, maybe. Pakistan. Thank you. And now general question from all of you. Please raise your hand if you say yes. How many of you will go home and check your milk for adulteration? Well, that's a relief that actually many of you are going to do it. So now, before formally ending this seminar, I'd like to once again thank you both for being here with us and all of you and also the audience for being here. Okay, so and I'd like to say sorry about the load shedding when we are in Pakistan. So thank you all. Very much into junk food. They're always onto KNNs and this kind of stuff. I would like you to Quite offensive. Thank you. थोड़ा सा सब्जियों और दालों की तरफ थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि कितनी इफेक्टिव है। साथ ओबेसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है? सबसे पहले चिकन जिनको हार्मोन्स दिए जाते हैं, ठीक है? हार्मोन्स दिए जाते हैं मोस्ट कॉमनली उसके साथ हैं वक्त से पहले जवान होना, ठीक है? वक्त से पहले जवान होना, PCOS, PCODs, polycystic ovary syndrome, infertility both in male and women हो रहे हैं। मैं आप लोगों को यही प्रेफर मेरा ये होगा कि आप लोग जो है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें, अपना लंच बॉक्स जो घर से लेके आते हैं, यहाँ पे भी आप लोग कुछ चीज़ ऐसी बाई करते हैं तो बर्गर पिज़्ज़ा इस चीज़ को हटा के फ्रेश फ्रूट एक एप्पल लेके आए अपने साथ वो खाएं, उसकी कैलोरीज आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत की कि आप 200 कैलोरी ब्रायलर में क्या है? ब्रायलर को हम अवॉइड कर सकते हैं। बॉयलर को अवॉइड करें, जो आपकी देसी चिकन है उसको लें।
अवेयर हो गए, घर में रखें देसी चिकन और उसको यूज करें। जितना मैंने सियालकोट में आके ये चीज ऑब्जर्व की है, किलो के हिसाब से चिकन मिल रहा है। पेशावर में ये चीज नहीं है, किलो के हिसाब से चिकन नहीं मिलता वहाँ पे आप जो है लीन प्रोटीन्स लें, जो कि आपको once again thank you for coming here, and Allah Hafiz. इनके साथ होगा आज आप